अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल दर नजात के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू देते चलूं कि जैसे कि ज़रियाब अब जमील के साथ पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली है और ज़रियाब की दादी ज़रियाब के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि ज़रियाब एक खुद सर लड़की है और वो हाथ से निकल जाएगी। ज़रियाब की दादी को हर वक्त अब यही डर लगा रहेगा कि कहीं ज़रियाब जमील के साथ मिलकर कोई गुनाह ना कर बैठे। इसलिए ज़रियाब की दादी जो ज़रियाब को जाने से पहले बिठा कर समझाती है, उसे कहती है कि औरत की हया और उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है, इसलिए अपनी इज्जत और अपनी हया का बहुत ख्याल रखना है। ज़रियाब की दादी ज़रियाब से कहेगी कि लड़की पर अगर एक दफा दाग लग जाए तो वो सारी जिंदगी भी उसको मिटाने की कोशिश करे तो वो नहीं मिटा सकती। ज़रियाब की दादी ज़रियाब को नसीहत करेगी कि तुम बाहर के मुल्क डिग्री लेने जा रही हो तो हया भी साथ लेकर आना। ज़रियाब की दादी का मतलब है कि कुछ अकल से काम लेना, कुछ अक्लमंद हो जाना। जिस पर ज़रियाब अपनी दादी से कहेगी कि दादी मुझे यहाँ रहकर तो अकल आई नहीं और ना ही मेरे अंदर कोई हया आया है, हालांकि आपने इतनी कोशिश की मुझे समझाने की और आप मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ कहती हैं, तो बाहर जाकर मुझे क्या हया आएगी, क्योंकि वहाँ का तो माहौल ही कुछ ऐसा होगा। ज़रियाब अपनी दादी से कहेगी कि दादी वहाँ तो सब लोग ही बेहया होते हैं, सब लोग ही यूं एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल कर फिर रहे होते हैं। ज़रियाब दादी से कहेगी कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना डिग्री लेकर आऊं और ना ही हया, और होगा भी बिल्कुल ऐसा ही कि ज़रियाब ना डिग्री लेकर आएगी और ना ही ज़रियाब की हया और इज्जत रहेगी, बल्कि ज़रियाब एक अपनी हया और इज्जत को खोकर और अपने घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही ज़रियाब वापस आएगी। और वहीं दूसरी तरफ जब अबू बकर को ये पता चलता है कि ज़रियाब जमील के साथ जा रही है और ये दोनों एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, तो अबू बकर से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा कि ज़रियाब जमील के साथ जा रही है, क्योंकि अबू बकर ज़रियाब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि ज़रियाब और जमील एक साथ रहें। लेकिन अबू बकर ज़रियाब को किस हक से रोके, वो उसे रोक भी नहीं सकता कि वो ज़रियाब को रोक सके। अबू बकर इस बात से अब बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। तो इस तरह ज़रियाब और जमील जो बाहर चले जाएंगे और दोनों जब एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे और ज़रियाब जो कि जमील के पीछे पहले ही पागल है, वो जमील को स्पेस नहीं देती और जमील को भी ज़रियाब की ये बात पसंद नहीं है। वो भी चाहता है कि कभी तो उसकी अपनी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, लेकिन ज़रियाब जो कि हर वक्त वहाँ जाकर भी जमील के सर पर ही मुसल्लत रहेगी और जमील की हर चीज में इंटरफेयर करेगी। ज़रियाब जमील को रोबोट बनाकर अपने तरीके के मुताबिक चलाना चाहती है, लेकिन ज़रियाब को इन हरकतों की वजह से जमील और ज़रियाब के दरमियान दूरियां पैदा होने वाली हैं और जमील ज़रियाब की वजह से चिढ़ने लगेगा और इन दोनों में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़रियाब जो कि जमील के बगैर रह नहीं सकती, इसलिए वो हर झगड़े के बाद जाके जमील से माफी मांग लेगी। तो ज़रियाब जो कि वहाँ जाकर जमील के इतना करीब हो जाएगी और कहने को तो उन्होंने अलग अलग रूम ले लिए हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के रूम में घुसे ही रहेंगे, क्योंकि अब तो ज़रियाब को कोई भी रोकने और टोकने वाला नहीं है कि ये तुम ऐसे ना किया करो, इस तरीके से तुम उसके साथ मत रहो। लेकिन जमील को अंदर ही अंदर अब अपने किए गए गुनाहों पर पशेमानी भी होगी, उसे कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जमील जो कि उसे ये चीज बहुत ज्यादा बेचैन कर रही होगी और ज़रियाब जिसको उसकी दादी ने इतनी ज्यादा नसीहतें की थी कि वो अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करे, लेकिन ज़रियाब को अपनी दादी की कोई भी नसीहत याद नहीं रहती, क्योंकि वो जमील की मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी होती है। इसे जमील के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन जब ज़रियाब को जमील की तरफ से धोखा मिलेगा तो तब ज़रियाब को अपनी दादी की बातें समझ में आएंगी और फिर उसे अकल आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर जो वो भी अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ेगा और अबू बकर भी जाकर उसी अपार्टमेंट में स्टे करेगा जहाँ पर ज़रियाब और जमील रह रहे हैं। तो अबू बकर जब ज़रियाब और जमील के दरमियान इतनी ज्यादा बेतकल्फी देखेगा तो अबू बकर को ये सब कुछ पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। अबू बकर जो कि ज़रियाब को समझाने की कोशिश करेगा कि लड़की ज़ात को अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़रियाब अबू बकर को दो टोक जवाब दे देगी और कहेगी कि तुम होते कौन हो, आखिर मुझे नसीहतें करने वाले, अपने काम से काम रखो। जिस पर अबू बकर ज़रियाब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और उसे कहेगा कि मैं होता कोई नहीं हूँ तुम्हें रोकने वाला, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अबू बकर ज़रियाब से कहेगा कि अगर मैंने खुदा और उसके रसूल के बाद किसी से मोहब्बत और इश्क किया तो वो आप हैं। जिस पर ज़रियाब अबू बकर से कहेगी कि मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्ल से सख्त नफरत है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी या मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जमील के लिए है और मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ जमील के लिए ही गुजरेगी। जरियाब अबू बकर से कहेगी कि मैं अपनी जिंदगी ना खत्म कर लूंगी उसके बगैर, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी और जमील के साथ नहीं। जरियाब अबू बकर से कहेगी कि तुम सिर्फ मेरी दादी को इम्प्रेस कर सकते हो, मुझे नहीं। और इस तरह अबू बकर जो कि जरियाब के हाथों जलील होकर वहाँ से चला जाएगा। और फिर अबू बकर जो कि अपनी माँ को कॉल करेगा, जरियाब जमील के बारे में बताएगा और कहेगा कि मुझे डर है कि ये दोनों कहीं शैतान के बहकावे में ना आ जाए और कुछ गलत ना कर बैठे, जिसके बाद जरियाब को पछताना पड़े। जिस पर खुशबख्त अबू बकर से कहेगी कि मेरी जान, जिंदगी में अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले। खुशबख्त अबू बकर से कहेगी कि इंसान ठोकर खाकर ही उसे अकल आती है, तुम परेशान नहीं हो। मछली जब तक पत्थर चाट कर वापस ना आ जाए उसे समझ नहीं आती। और फिर अबू बकर की माँ जो कि अबू बकर को अपने माजी की तमाम दास्तान सुना देगी और उसे कहेगी कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया था, अपने माँ बाप की नाफरमानी की थी और मैं सारी जिंदगी पछताती रही हूँ और लगता है कि पछताती ही रहूंगी। खुशबख्त जो कि धाड़े मार मार कर रोने लगेगी और अबू बकर के गले लग जाएगी। अबू बकर अपनी माँ को अपने गले लगाकर कहेगा कि खैर परेशान ना हो, गुनाह हो जाता है लेकिन असल गुनहगार अल्लाह ताला को वो पसंद है जो गुनाह करने के बाद माफी मांग ले और दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए। और वहीं दूसरी तरफ जमील उसको उसके किए गए गुनाह अब चैन नहीं लेने देंगे, उसका ज़मीर उसे हर वक्त झंझोड़ता रहेगा। इस तरीके से दिखाया गया है कि अबू बकर का उस लड़की से बिल्कुल भी निकाह नहीं होता, वो हमना को वापस छोड़ आता है और जो हमना की असल मोहब्बत होती है वो उसे मिलवा देता है और वो कहता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस तरीके से उसे वापस छोड़कर आ जाता है। और जहाँ तक बात रही जमील की, तो वो जिस तरीके से तबलीग से वापस आया है और जिस तरीके से वो बार बार जरियाब को कहने की कोशिश करता है कि हमने जो भी किया वो गलत है, मैं अब बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, वो उसे समझाने की कोशिश तो करता है मगर वो उसे वो बता नहीं सकता कि किस तरीके से वो अपने किए गए गुनाह पर पछता रहा है। उसे बार बार वही चीज बहुत तकलीफ देती है और वो देखता है कि जरियाब तो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो इस्लाम से बहुत ज्यादा दूर है, वो सिर्फ लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करती है। हालांकि सब कुछ किया गया सिर्फ जमील का था और अब यहाँ पर आके जरियाब को वो गलत कहेगा और कहेगा कि पता नहीं तुम्हारे कितने लड़कों के साथ अफेयर होंगे, तुम अगर मेरे साथ इस हद तक जा सकती हो तो तुम किसी के साथ भी इस हद तक जा सकती हो। हालांकि किया गया सब कुछ जमील का ही है लेकिन गलत उसने औरत को ही ठहराया है और हर मर्द यही करता है, हर लड़की को अपनी इज्जत खुद ही बचानी होती है और अपनी इज्जत की हिफाजत करनी होती है। ड्रामे में यही सिखाया गया है कि हर लड़की अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करे, ना कि वो धुतकारी जाए और बाद में अपनी जिंदगी का पछतावा लेकर सारी जिंदगी रहे। इसीलिए इस ड्रामे का सबक भी यही है कि आपको सबसे पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए, किसी को भी इतना करीब नहीं आने देना चाहिए कि वो आपको लूट के चला जाए और बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी ना बचे। और ये सच्ची कहानियां होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए और आगे जरियाब और जमील और अबू बकर की जिंदगी किस तरीके से नया रुख लेगी ये हम आपको आने वाली किस्तों में बताएंगे। और जहाँ तक रही बात उस दो नए कैरेक्टर की, तो वो खुशबख्त ही होती है जो कि अबू बकर की माँ है और उसी को अपनी जिंदगी की याद आती है कि उसने बचपन में किस तरीके से मोहब्बत की थी और किस तरीके से उसका शौहर उसे धोखा देकर चला गया था। और जहाँ तक बात रही अबू बकर की, तो अबू बकर ने ना तो किसी लड़की से निकाह की और ना ही उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है। ये सारी कहानी सिर्फ उसकी माँ की ही सुनाई जाएगी। नेक्स्ट रिव्यू में आपको बहुत ही ज्यादा दिलचस्प कहानी पता चलेगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।